एक छोटे से हरियाली से घिरे शांत गांव में चिंटू नाम का एक होशियार लेकिन थोड़ा सा डरपोक लड़का रहता था। चिंटू की सबसे अच्छी दोस्ती गांव के मुखिया के बेटे राजू से थी। दोनों दिन भर साथ खेलते कूदते रहते, कभी हरे भरे खेतों में दौड़ लगाते, कभी पोखर में कंकड़ फेंकते, तो कभी पूरे गांव में इधर उधर घूमते हुए नई नई शरारतें करते। लेकिन इस खुशियों से भरे गांव के बाहर एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी बच्चा जाना तो दूर नजर उठाकर देखना भी नहीं चाहता था। पुरानी टूटी फूटी हवेली। लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जिसकी डरावनी हंसी रात के अंधेरे में सुनाई देती है। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि दिन में भी कोई उस ओर नहीं जाता था। एक दिन दोपहर को जब चिंटू और राजू आम के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे, राजू ने अचानक शरारती मुस्कान के साथ कहा, चिंटू चल हवेली के अंदर देखते हैं कि वहां सच में चुड़ैल है या नहीं। चिंटू तो सुनते ही कांप गया। अरे पागल है क्या, मैं नहीं जा रहा, वहां बहुत डर लगता है। पर लेकिन राजू के बार बार मनाने पर और दोस्ती निभाने के चक्कर में चिंटू मान ही गया। शाम का वक्त था, सूरज डूबने ही वाला था। हवा तेज हो गई थी और पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर जमीन पर फैल रही थी। दोनों डरते डरते हवेली के विशाल पुराने दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा हवा से हिलकर क्रीक क्रीक की आवाज कर रहा था। चिंटू ने डर के मारे राजू का हाथ कसकर पकड़ रखा था। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले लटके थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और टूटी हुई कुर्सियां और लकड़ी के बक्से इधर उधर बिखरे पड़े थे। तभी ऊपर वाली मंजिल से अचानक टप टप की आवाज आई। दोनों एकदम रुक गए। चिंटू डरते हुए बोला, ये किसकी आवाज है? राजू भी थोड़ा सहमा लेकिन बोला, चल देखते हैं। इतने में धड़ाम ऊपर से एक बड़ा सा पुराना बक्सा गिरा और दोनों डरकर एक दूसरे से चिपक गए। चिंटू की जान ही निकल गई। ये तो चुड़ैल है, हाय राम। अचानक सीढ़ियों से एक लंबा सफेद साया नीचे उतरता दिखा। उसकी हरी सी चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। ये देखकर दोनों चीखने ही वाले थे कि तभी वो सफेद साया अचानक फिसल गया और सीधे चिंटू के पैरों में आ गिरा। अरे आउच, मेरी कमर! सफेद साया चिल्लाया। राजू ने हिम्मत करके सफेद चादर हटाई तो दोनों दंग रह गए। वो चुड़ैल नहीं बल्कि पार्ला की काकी थी। काकी ने शर्माते हुए कहा, बच्चों मैं चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ, बस लोग मेरी हवेली में बार बार घुसते थे और डराने के लिए सफेद कपड़ा पहन लेते थी। और रात में जो हंसी सुनाई देती थी वो मेरे पुराने रेडियो की है जो अपने आप चालू हो जाता है। चिंटू और राजू एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। कुछ ही देर में तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। हवेली का डर जैसे पल भर में गायब हो गया। अगले दिन गांव में ये बात फैल गई कि हवेली में कोई चुड़ैल नहीं थी। लोग पार्वती काकी को वापस इज्जत से अपने बीच ले आए और हवेली का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। और चिंटू ने उस दिन एक बड़ी बात सीख ली, डर हमेशा असली नहीं होता, कभी कभी बस हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है।